Contemporary literacy sources. The efforts of social reformers and the introduction of modern education brought about waves of change. The efforts of social reformers. बेटा जो है सामाजिक सुधारों, जो सामाजिक जो है आपका मतलब जो है समाज सुधारक थे, उनका जो एफर्ट्स था, और उसके अलावा जो इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जो मॉडर्न यानी आधुनिक जो शिक्षा थी उसके मतलब इंट्रोडक्शन ने क्या किया, उस समय एक मतलब जो है बदलाव की जो लहर है उसको ला दिया। एमेंसिपेटेड एंड कॉन्फिडेंट वीमेन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नेशनल स्ट्रगल, यानी इससे महिलाओं का क्या आत्मविश्वास जो है वो बढ़ने लगा, और हुआ क्या, जो नेशनल आपका स्ट्रगल है यानी जो आपका इंडिपेंडेंस जो आपका स्ट्रगल है उसमें काफ़ी उनको जो है बेनिफिट मिला। विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन दे वर मेड अवेयर ऑफ देयर इक्वल पोजीशन इन द सोसाइटी। एजुकेशन की वजह से ही वो जो है इतनी अवेयर हो चुकी थी कि मतलब जो उनकी इक्वल पोजीशन थी वो अब इक्वल पोजीशन के लिए सोसाइटी में उन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। यानी उनके एजुकेटेड होने की वजह से ही उनको अपने राइट्स, उनके अपने जो भी अधिकार थे उनके बारे में पता चला, और फिर जो है वो सोसाइटी में, समाज में उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हो गई। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर एग्जिबिट्स emancipation of women. Some notable female writers of this period were तोरू दत्ता, स्वर्ण कुमारी देवी, कामिनी राय, पंडित रमाबाई, सावित्रीबाई फुले एंड बेगम रोकिया सखावत। यानी उस समय जो है जब धीरे धीरे करके वीमेंस की एजुकेशन और अदर्स जो आपका डेवलपमेंट होने लगा था, उसकी वजह से कुछ महिलाएं जो है राइटर्स के रूप में सामने निकल के आई, और उनमें जो है उन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स की जो बुक्स हैं, पोएम्स हैं, इनको उन्होंने राइट किया। मोस्ट ऑफ द फीमेल राइटर्स कंसंट्रेटेड ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल। ज़्यादातर जो फीमेल जो राइटर्स थी यानी महिला जो लेखिका थी, उन्होंने क्या किया, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में ज़्यादातर जो है राइट किया। हाउएवर सम क्वेश्चनड द रिगार्डली ऑफ पार्टियलिटी सोसाइटी। हालांकि कुछ क्वेश्चन अभी भी जो है समाज में, यानी कुछ प्रॉब्लम आपकी समाज में अभी भी मौजूद थी। ठीक। अ नोटेड पोएट एंड सोशल वर्कर कामिनी राय पब्लिश्ड मैनी बुक्स ऑफ पोएट्री सच एज आलो छाया। यानी एक जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो कामिनी राय मतलब जो है सोशल वर्कर और जो पोएट थी, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी बुक्स पब्लिश किया, और उनमें आपकी जो है आलो चाया ये आपकी एक बुक थी। ठीक। अब इसके बारे में उन्होंने क्या राइट किया। तोरू दत्ता इज़ नोन फॉर हर पोएट्री इन इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच वर्क्स। जो तोरू दत्ता थी वो क्या थी, वो अपनी जो है इंग्लिश पोएट्री के लिए और जो है जो ट्रांसलेशन उनका जो फ्रेंच में था उसके लिए बहुत ही जो है जानी जाती थी। सी कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडियाज पास्ट बाय राइटिंग ऑन मैथोलॉजिकल टॉपिक। सी डेड एट द टेंडर ऑफ एज 21, यानी 21 एज में ही वो क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अनदर प्रोमिनेंट पोएट एंड नॉवलिस्ट फ्रॉम बंगाल वाज स्वर्ण कुमारी देवी। और दूसरी आपकी जो नॉवलिस्ट थी, नॉवलिस्ट मीन्स क्या होता है, जो नॉवल राइटर थी, वो आपकी कौन थी, वो स्वर्ण कुमारी देवी थी। ये बंगाल की जो है रहने वाली थी। सी वाज द एल्डर सिस्टर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन थी, एल्डर सिस्टर थी। हर नावल दीप निर्माण हेल्प्ड इन एरोजिंग द स्पाइस ऑफ नेशनलिज्म। यानी जो नेशनलिज्म की जो भावना थी उसको जो है बढ़ाने के लिए, उसको जगाने के लिए जो दीप निर्माण जो नाम की जो है नावल थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। द राइटिंग्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर एंड शरद चंद्र चटर्जी highlighted the evils faced by women as well as the new age women who were aware, educated and highly self respecting individual। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर और जो शरद चंद्र चटर्जी थे, वो जो है अपनी जो है नावल से, अपनी पुस्तकों से समाज की जितनी बुराइयां थी, सोशल एविल्स को वो क्या करते थे, वो जो है हाईलाइट करते थे। और जब हाईलाइट करते थे तो इससे जो है न्यू एज की जो वुमेन थी वो आपकी अवेयर हो गई, जागरूक हो गई, और
एजुकेटेड हो। जब इंसान जो है जागरूक हो जाता है, एजुकेटेड हो जाता है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी वो स्ट्रगल करता है। ठीक, देयर वर्क्स गिव अस एन इनसाइट इनटू द प्रिवेलिंग सोशल एंड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऑफ द पीरियड। उनके स्ट्रगल्स ने, उनके वर्क ने हमारे पॉलिटिकल यानी राजनीतिक रूप से और जो आपका जो सामाजिक रूप से उनको जो है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराने की कोशिश की। By the end of the 19th century, women themselves were working for reform, their right to vote, education, health care and equal opportunities. By the end of the 19th century, यानी 19th century के अंत तक जो महिलाएं थी इतना जागरूक हो गई थी, एजुकेटेड हो गई थी, इतना जो है अवेयर हो चुकी थी कि उन्होंने अपने आप से ही अपने लिए वर्किंग फॉर रिफॉर्म देयर राइट टू वोट, यानी जो है वोट देने का अधिकार, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में उन्होंने खुद ही स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया, यानी सुधार करना स्टार्ट कर दिया। अब बेटा आ जाता है अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म द कास्ट सिस्टम। पहले तो आपका सोशल एवल्स में आपके बहुत सारे थे, सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज था, और उसके अलावा अदर जो प्रॉब्लम थी उनको जो है उनके बारे में अवेयरनेस के बाद अब आ जाता है अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म द कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम था यानी जो है जाति प्रथा, ये भी हमारे सोसाइटी सबसे बड़ी जो है क्या है, सोशल इविल है। अदर देन रिफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ वीमेन, मेनी सोशल रिफॉर्मर्स वर कॉन्स्टिट्यूंटली फाइटिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी। यानी वीमेंस और इसके अलावा अदर सोशल इविल्स को रिमूव करने के बाद बहुत सारे आपके सोशल वर्कर थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, जो अनटचेबिलिटी यानी जो छुआछूत और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में भी वो लोग काम कर रहे थे। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू गिव इक्वल राइट्स टू एवरीवन इन सोसाइटी। उन्होंने मतलब प्रयास किया कि सभी को जो है समाज में समान अधिकार अवेलेबल हो जाए। देयर वर सम इम्पॉर्टेंट फिगर्स इन्वॉल्व इन दिस ग्रेट टास्क। इनमें से कुछ लोग मतलब जो थे जिन्होंने क्या किया, इनमें अपना योगदान दिया। उनमें आपका सबसे पहला आपका कौन नाम आ जाता है, ज्योतिबा फुले। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज, यानी ज्योतिबा फुले ने 1848 में सत्यशोधक समाज को महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया, यानी जो है स्थापित किया। द मेन टास्क ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लास। इनका जो मेन जो वर्क था वो ऐसा था कि ऐसा जो मतलब जो है सेक्शन हमारे सोसाइटी का जो सबसे ज़्यादा मतलब जो है शोषित समाज है उसका जो है उत्थान करना, उनको जो है जो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाना ही इनका मेन टारगेट था। ज्योतिबा फुले क्रिटिसाइज्ड द कास्ट सिस्टम। ही वेलकम्ड एवरीवन इन हिज समाज इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ही वेलकम्ड एवरीवन इन हिज समाज इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। उन्होंने क्या किया, उन सभी जो है लोगों को रिस्पेक्ट दिया जो समाज से जो है और जात के नाम पे, धर्म के नाम पे उनको जो है शोषित किया जाता था या उनका शोषण किया जाता था। द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अप्रेस्ड क्लासेस। वही अभी हमने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन था इनका कौन सा, जो सत्यशोधक समाज था, इसका मेन काम था, एक ही काम था कि जो भी आपका ऐसा शोषित समाज है यानी जिसको लोग जो है क्या करते हैं, शोषण करते हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करके उनको सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में शामिल करना था। All his ideas were compiled in his work titled सत्यशोधक which was published in 1887। यानी उनकी जितने भी आइडिया थे, जितने भी आपकी उनकी शिक्षाएं थी, विचार थे, उनके द्वारा एक आपका जो है जो सत्यशोधक एक आपका मतलब जो है एक तरह से पेपर था या न्यूज़पेपर कह सकते हैं, मैगजीन कह सकते हैं, उसमें लोग जो है वो उसको पब्लिश करते थे। ठीक है, अब आ जाते हैं गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट अनदर जो है सोशल एक्टिविस्ट है जिनका नाम था आपका गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख वाज अनदर प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर इन महाराष्ट्र। ये भी महाराष्ट्र के अनदर जो है सोशल रिफॉर्मर थे। ही अटैक्ड द प्रेस्टली क्लास एंड द कास्ट सिस्टम। ही वाज कॉल्ड लोक हितवादी फॉर हिज एफर्ट्स टूवर्ड सोशल रिफॉर्म। उनको जो है सामाजिक जो आपका रिफॉर्म्स करने की वजह से उनको क्या कहा जाता है, लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब आ जाते रानाडे एंड रामकृष्ण भंडारकर। प्रार्थना समाज अ मूवमेंट फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म इन महाराष्ट्र वाज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र।
यानी बेटा जो प्रार्थना समाज था एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन था जो सामाजिक और जो धार्मिक जो है सुधारों के लिए जाना जाता था, और उसका जो इस्टेब्लिशमेंट आपका ज़्यादातर कहाँ पे, महाराष्ट्र में किया गया, और महाराष्ट्र में ये मूवमेंट आपका रिफॉर्म कर रहा है, यानी सुधार के प्रति जो है जागरूक कर रहा था। इट वाज फॉर्म इन 1849 बाय राम बालकृष्ण जयकार एंड अदर्स इन द मुंबई। जो प्रार्थना समाज थी, ठीक है, इसको कहाँ पे, इसको बेटा जो है आपका बालकृष्ण जो आपके जयकार और अदर्स के थ्रू 1849 में मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया था। राणा डे फाउंडेड द पूना सार्वजनिक सभा एंड द प्रार्थना समाज 1867। राणा डे along with Ramakrishna Bhandarkar believed in improving the lot of women and oppressed classes, ending the caste system, abolition of child marriage and infanticide, educational opportunity for women and remarriage of widows। बेटा जो रामकृष्ण भंडारकर थे वो जो है विश्वास करते थे कि जब तक हम कास्ट सिस्टम को और आपका जो चाइल्ड मैरिज है, इसके अलावा आपका रीमैरिज ऑफ विडोज़ है, एजुकेशनल एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन, इन चीज़ों को जब तक हम जो सोसाइटी में लागू नहीं कर देंगे तब तक हमारा जो मिशन है वो आपका कामयाब नहीं होगा। यानी इनका जो मेन टारगेट था सोशल जितनी आपकी सोसाइटी में बुराइयां थी उनको रिमूव करके और लोगों को डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराना। ठीक, अब आ जाता है यहाँ बेटा कंदुकुरी विरसालिंगम। कंदुकुरी विरसालिंगम fought vigorously against social evils and heralded a social revolution in Andhra Pradesh. Even during his primary school days, he was against meaningless customs and religious beliefs। यानी जब वो बचपन में थे तो उनके सामने बहुत सारी ऐसी जो सिचुएशन आई जिनसे जो है उनको मतलब उनको फेस करना पड़ा। He encouraged intercaste marriage and fought against the caste system। उन्होंने अंतर जाति विवाह के लिए मतलब संघर्ष किया और जो कास्ट सिस्टम था उसको रिमूव करने के लिए भी उन्होंने स्ट्रगल किया। He was an avid reader and a great writer। वो एक बहुत प्रसिद्ध जो है आपके रीडर और जो है एक महान राइटर थे। Through his plays and essays in Telugu, he vigorously attacked the caste system। He was the author of Raj Shekhar चैत द फर्स्ट तेलुगु नावल। यानी वो तेलुगु के मतलब तेलुगु में उन्होंने बहुत सारे जो प्ले हैं ऐसे हैं उनको राइट किया और तेलुगु के बहुत ज़्यादा मतलब जो है ये कह सकते हैं कि तेलुगु लैंग्वेज के वो काफ़ी जो है फेमस जो है पोएट थे, यानी जो है राइटर थे। ठीक, अब आ जाते हैं पेरियार रामास्वामी 1879-1973। आर्टिस्ट पेरियार रामास्वामी डिवोटेड हिज लाइफ फाइटिंग द कास्ट सिस्टम एंड डोमिनेंस। यानी जो पेरियार रामास्वामी तो उन्होंने पूरा अपना जो जीवन है उसको जो है समर्पित कर दिया था किसके बारे में, जो कास्ट सिस्टम को यानी जाति प्रथा को रिमूव करने के लिए। ठीक है, आप द ब्राह्मिस ही फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द्रविड़ कजगम फॉर द बेनिफिट ऑफ द दलित्स। उन्होंने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था आपका जो है द्रविड़ कजगम फॉर द बेनिफिट ऑफ द दलित्स, यानी जो दलित यानी जो SC ST से लोग बिलोंग करते थे उनको बेनिफिट कराने के लिए उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन किया। ठीक, दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द दलित्स। ये ऑर्गेनाइजेशन चाहता था कि लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में या गवर्नमेंट आपकी जो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो है रिजर्वेशन अवेलेबल कराया जाए। एज रिजल्ट ऑफ दिस एजिटेशन द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड टू सेफगार्ड टू राइट्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेटेड इंडियंस। और इसी का नतीजा ये रहा कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला जो आपका संविधान में संशोधन हुआ था वो इन्हीं के जो आपके जो दलित थे उनके राइट्स की सिक्योरिटी के लिए ही किया गया था। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट आपके जो सोशल एक्टिविस्ट या कह सकते हैं सोशल रिफॉर्मर थे वो आपके कौन थे, श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु फाउंडेड द श्री नारायण धर्म परिपालम योगम in 1932 spread his ideas on social reforms in Kerala।
यानी इन्होंने केरला में अपना जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन किया। इट वाज नारायण गुरु हु गेव द कॉल वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। उन्होंने जो है वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड का मतलब जो है इन्होंने स्लोगन जारी किया। ही फॉट फॉर द emancipations of the oppressed of society, especially for the his was a caste into which he was born who were considered untouchables। यानी ये जो है एक ऐसी कास्ट में पैदा हुए थे जिनको इच्छवास कहा जाता था और वो उस समय जो है अछूत कहलाती थी। ठीक है। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मेनी टेम्पल्स विदाउट द इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस। उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए जिनमें जो है किसी प्रकार की किसी भी देवता या देवी की मूर्ति नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि ये जो है मतलब पूरा एक रिलीजन यानी वन रिलीजन वन आपका जो गॉड की मतलब विचारधारा पे चलते थे। अब आ जाते हैं स्वामी विवेकानंद। अ डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस हु वाज अ पॉपुलर रिलीजियस टीचर in 19th century Bengal, Swami Vivekananda founded the Ramakrishna Mission in 1897 to propagate the teaching of his Guru। स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस के जो है क्या थे मतलब ये शिष्य थे, डिसाइपल थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन 1897 में बंगाल में इसको जो है इस्टेब्लिश किया और उनका जो मेन जो है जो पर्पस था वो अपने गुरु यानी रामकृष्ण परमहंस की जो शिक्षाएं थी उनको जो है लोगों तक पहुंचाना ही इनका जो है काम था। ही स्ट्रांगली कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम एंड वो उन्होंने भी क्या इस जाति प्रथा के प्रति जो है उनकी जो विचारधारा थी बिल्कुल अलग थी, यानी वो जो है बिल्कुल इसके विरोध में थे। आर्गुड हिज कंट्रीमैन टू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, यानी वह जो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे और जितने भी पुअर सेक्शन थे सोसाइटी में उनका अपलिफ्टमेंट करना मतलब क्या होता है कि उनको भी सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाना ही उनका जो है मेन मतलब जो है ड्यूटी थी। विवेकानंद टॉट द वर्ल्ड दैट नो रिलीजन एडवोकेट सप्रेशन ऑफ पीपल। विवेकानंद ने ये शिक्षा दी, पूरे वर्ल्ड को सिखाया कि कोई भी धर्म किसी को भी शोषण करने का राइट नहीं देता, यानी कि किसी भी धर्म में इस चीज़ का मेंशन नहीं है, इस चीज़ का वर्णन नहीं है कि आप किसी पर्सन को क्या करें, उसका शोषण करें यानी उसको जो है मतलब सताएं। ही इन्फ्लुएंस्ड द थॉट्स ऑफ मेनी पीपल। ही प्रोपोगेटेड द लिविंग इन हार्मोनी ओनली कैन ब्रिंग पीस एंड जस्टिस इन सोसाइटी। ही इज़ स्टिल वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड एंड ऑफन कंसिडर एज द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। उनको जो है आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है। द बंगाल रिनेसांस रेफर्स टू अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग द 19th and early 20th century in the region of Bengal during the British rule। 19th century Bengal was marked by a unique blend of religious and social reformers, scholars, literacy gains, journalists, patriotic scholars, literary gains, journalists, scientists, all merging to form a kind of renaissance or transitions from the medieval to the modern। यानी कह सकते हैं कि उस समय जो बंगाल था वहाँ पे बहुत सारे आपके सोशल एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स, स्कॉलर्स और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने अपने तरीके से बहुत सारे काम किए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बंगाल था, बंगाल आपका जो है मिडवल से और मॉडर्न मतलब कंट्री में कन्वर्ट करने का या ट्रांसलेशन करने या आपका जो है ट्रांसफॉर्म करने का एक प्लेटफॉर्म था। यानी बंगाल ही एक ऐसा प्लेस था जहाँ से मिडवल से और मॉडर्न यानी आधुनिक भारत की जो नींव है वो वहीं से रखे गए, क्योंकि वहाँ पे इतने विद्वान लोग थे जिन्होंने सोसाइटी के जितनी भी आपकी बुराइयाँ थी उनको जो है रिमूव करने के लिए क्या किया, मतलब बहुत सारे स्ट्रगल उन्होंने किए। ठीक है।